तुम्हारे निश्चय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हो, तुम्हारे विचार एक हो, ताकि तुम सब सुखपूर्वक एक साथ रह सको। सावधान, सभी सावधान, सब पर कहर बरसने वाला है। क्या हुआ अमीर? आलमगीर औरंगजेब के हुक्म से हमारे प्यारे दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया है। आलमगीर के सिपाही हमारे दारा को जंजीरों में जकड़े चांदनी चौक में घुमा रहे हैं। हमारा प्यारा दारा, दारा, शाहजहां का प्यारा दारा, हाय रे किस्मत, जिसे तख्त मिलना चाहिए था उसे ताबूत मिला। दारा, दारा। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बेटे, वो जो खुद को मारने वाला और वो जो खुद को मरने वाला समझता है, वो दोनों ये नहीं समझते कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है, ना वो कभी पैदा होता है ना वो कभी मरता है। शरीर के मर जाने से वो नहीं मारा जाता। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह ये जीव पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। पर आप इस वक्त भी इतने शांत कैसे हो सकते हैं अब्बाजान? यहां मौत हम दोनों के सामने खड़ी है और आप इतने सुकून से। मौत ही तो आखिरी सुकून है बेटा। मेरे उस्ताद मुअज्जिम मियां मीर बड़ी सूफी तबीयत के थे और हमेशा कहते थे कि मौत का वक्त ही पिया से मिलन की घड़ी होती है। अभी तुम छोटे हो, अगर ऊपर वाले ने वक्त दिया तो वेद जरूर पढ़ना। तुम समझ जाओगे कि मरना ताबूत में कैद होना नहीं है, वो तो आजाद हो जाना है। पर अब्बाजान, बादशाह बनकर भी तो आप आजादी होते ना। बेटे, हमारी जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। मेरी बूंद की तकदीर में दो चीजें थी, या तो ये बूंद मोती बनकर कुछ दिनों तक चमक सकती थी, और या फिर ये बूंद हमेशा के लिए अपने सागर में मिल सकती थी। अब तुम ही बताओ, जिस छोटी सी बूंद को इतना बड़ा समंदर बनने का मौका मिल रहा हो, उसे खुश होना चाहिए या दुखी? मुआफ कीजिए शहजादे आलम, मैं तो हिंदू हूं, पर आपको वेद पुराण पढ़ने की क्या आन पड़ी थी? मेरे दादा जहांगीर वेदांत को सूफी ख्याल का कायदा कहा करते थे, पर असल में मेरा तारुफ वेदों और उपनिषदों से कराया मेरे पीर मियां मीर ने। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। चला कर खुद नुमाई को बसम तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। तो हर दम लो
शाहजहां का सबसे चहेता शहजादा, मुगलिया सल्तनत का होने वाला बादशाह एक फकीर के पास क्या लेने आया है? मुअज्जिज दरवेश, मेरे परदादा जलालुद्दीन अकबर भी तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पास सर झुकाने जाते थे, वैसे ही मैं भी आपके पास आया हूं। वो सचमुच एक पहुंची हुई रूह थे, मगर तुम्हें क्या मिलेगा इस गरीब से? मेरे परदादा ये भी कहते थे कि शाहों के घर पैदा होने से शहंशाही तो आ ही जाती है, मगर असल देखने, जानने और सीखने की चीज तो गरीबी है। तब तो तुम सही जगह आए हो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? बाबा, आप तो मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर भी दूसरे ख्यालात और मजहबों को भी मानते हैं। ये कैसी उलटबांसी है? ये कोई उलटबांसी नहीं है शहजादे, और कोई दोहरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही है। उसकी रोशनी से ही हर जर्रा नुमाया है, हर बूंद में वही एक समंदर समाया है। कोई भी नाम कह लो तुम, हर जुबान ने बस उसे ही तो बुलाया है। वाह वाह, मगर फिर ये इतने अलग अलग ख्याल, मजहब, कायदे, क्या वो सब झूठे हैं? गौर से पढ़कर देखो, तालमूद को, अंजील को, उपनिषदों को और कुरान को। तुम्हें लगेगा जैसे सारे सागर एक साथ मिल रहे हैं। फारसी में इसे कहेंगे मजमुआ उल बहरीन। वाह, बेहतरीन। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये नाम उस किताब के लिए चुरा लूं जो मैं हिंदू और इस्लामी ख्यालात की एकता पर लिख रहा हूं। फकीर से भी कोई कुछ चुरा सकता है, ये पहली बार सुन रहा हूं। आप फकीर कहाँ, आपके पास तो खजाना है। पर सबसे बड़ा खजाना तो है हमारी तहजीब के पास, जिसका नाम है वेद, उपनिषद, पुराण। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिस तरह कुरान पाक अल्लाह का फरमान है, उसी तरह ये वेद भी उसी ऊपर वाले के शब्द हैं, बस जबान अलग अलग है। और इसीलिए ये जरूरी है कि एक दूसरे की जुबानों में इन पाक किताबों का तर्जुमा हो। जी। मैंने सुना है कि तुमने कई सूफी संतों का जीवन चरित्र लिखा है। जी हाँ, गुस्ताखी करने की कोशिश तो की है। मेरी बहन जहांरा ने भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की जिंदगी पर बयान लिखा है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब तुम उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा करोगे। एक नई दुनिया खुल जाएगी, न सिर्फ तुम्हारे सामने बल्कि दुनिया के सामने भी। जी, आपका हुक्म, सर आंखों पर। लगता है आज शहजादा अपने अनुवाद से बहुत खुश हैं। खुश तो कौन ना होगा एक ऐसी कविता पढ़ के जिसमें सत्य का रहस्य छुपा हो। उपनिषदों के फारसी अनुवाद में वैसा ही मजा मिलता है जो किसी पहलवान से लड़ने में मिलता है। वो अलग बात है कि अक्सर पटखनी खानी पड़ती है। और मैं खुश आज इसलिए भी हूं कि मुझे अपनी इस किताब का उन्वान मिल गया है। अरे वाह, मैंने भी कई बार सोचा कि उपनिषदों के इस फारसी अनुवाद का क्या नाम रखा जाएगा। सिर्र अकबर। वाह, सिर्र अकबर यानी एक महान रहस्य। जी हाँ, और इसमें मेरे परदादा जलालुद्दीन अकबर का इसमें शरीफ भी शामिल है, जिन्होंने हमेशा माना कि सच पर किसी एक मजहब का हक नहीं होता। वो तो सच्चे मायने में अकबर थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने के लिए वो काशी तक चले गए थे। काशी तो मैं भी जाना चाहता हूं पंडित जी। कितना कुछ है वेदों में जो मेरी समझ से परे है। वाह, एक एक घाट ऐसा खूबसूरत नजर आ रहा है पंडित जी।
जैसे किसी ने कतार दर कतार ताजी रख दिए हों। वाह वाह। और बाबा लालदास के दीदार हमें कहाँ हासिल होंगे? उनको आपके आने की सूचना भिजवा दी है। बहुत दूर से आपको तलाशते हुए आया हूँ बाबा लालदास जी। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बाबा, शहजादे ने वेदों और उपनिषदों का बहुत अध्ययन किया है, फिर भी इनके अनेक प्रश्न अनुत्तरित हैं। सारे उत्तर तो केवल मूर्ख के पास होते हैं। और फिर वे तो है ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। फिर वे प्रश्न चाहे जीवन के बारे में हो, समाज के बारे में हो, दर्शन के बारे में हो, या फिर अध्यात्म के बारे में ही क्यों ना हो, प्रकृति के कण कण से लेकर ब्रह्मांड तक कुछ भी नहीं छूटा है वेदों में। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सच को जानने, समझने और पाने की विद्या को ही वेद कहते हैं। पर यह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, ये ईश्वरीय ज्ञान है जिससे ऋषियों ने साक्षात्कार किया था। वास्तव में वेद तो एक जीवन की किताब है, और ये किताब अपौरुषेय है, यानी वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उन मंत्रों को सुना और फिर ऋषियों के द्वारा ही वो मंत्र उनके शिष्यों तक श्रवण यानी सुनने के माध्यम से पहुंचते हैं। ऋषियों ने जो ज्ञान सुना और देखा वो वेद कहलाया। फिर उस संपूर्ण ज्ञान को 4 हिस्सों में बांटकर 4 वेद बने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बाबा, वेद तो 4 हैं, परंतु वेदत्रयी का क्या अर्थ है? वेदों को पद्य, गद्य और गान के आधार पर भी बांटा गया है। पद्य को ऋक्, गद्य को यजुस और गान को साम का नाम दिया गया है। पद्य, गद्य और गान की ये त्रिवेणी ही वेद त्रयी कहलाई। शहजादे, हिंदुस्तानी मन को दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले बड़े बड़े योद्धा भी नहीं लुभाते। उसे बड़े बड़े सौदागर, बड़े बड़े गुणों की खान वाले महानायक भी नहीं लुभाते। तो फिर हिंदुस्तानी मन को कौन लुभाता है पंडित जी? उसे तो खुद पर विजय पाने वाले जितेंद्रिय ही लुभाते हैं। उसे आकर्षित करती है पवित्रता, इसीलिए हिंदुस्तानी मन को फकीर आकर्षित करते हैं, जो निर्धन है किंतु पवित्र। उसे आकर्षित करते हैं वो ऋषि जो सतत आत्मा की उपासना में लगा हुआ है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई पंडित जी। सदियों की लड़ाई और गुलामी के बाद भी ये देश बचा कैसे रहा? शहजादे, हिंदुस्तान की तहजीब समस्त मानव जाति के आध्यात्मिक एकता के सिद्धांत पर टिकी है। इसीलिए कभी भीतर तो कभी बाहर की लड़ाइयों के बावजूद ये देश जिंदा रहा तो सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी आत्मा की अमरता के संदेश को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जेहन में जिंदा रखा। आत्मा का विज्ञान ही इस देश की शक्ति है, इस देश का चरित्र है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का हर आदमी दार्शनिक था या आध्यात्मिक था, और ऐसा भी नहीं है कि वो जीवन की रसों से, सुखों से बहुत दूर है। पर यहाँ की आबो हवा में कुछ है कि हर आदमी एक न एक दिन खुद से ये सवाल करता है, मैं कौन? मेरे जीवन का मकसद क्या है? और अगर वो ये कभी इस बात को भूल भी जाता है तो यहाँ के फकीर, साधु, संत और दरवेश उसे ये याद दिला देते हैं कि सोच, तू कौन? हम
हम शहजादा दारा शिकोह पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। काशी नरेश से एक मुलाकात के अलावा न वो किसी और गद्दी नशीन से मिले हैं, न ही किसी सिपह सालार से। वो सारा वक्त उन अजीब किताबों में लगा रहा है जिन्हें वेद कहते हैं। वेद, वेद, वेद। आखिर ये वेद है क्या जिसके पीछे दीवाना बन गया है मेरा भाई? ये काफिरों के खुदा की जुबान है हुजूर, शायद ऐसा कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि इसमें जादू मंत्र की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन काफिरों के तो कई खुदा हैं। हाँ हाँ हाँ, वेद भी कई हैं, शायद 4 हैं। अच्छा, दारा शिकोह को 4 वेदों से घिरा रहने दो। हमें तो यह देखना है कि हम आगरे को चारों सिफत से कैसे घेरते हैं। बंगाल में आपके भाई सूजा और गुजरात में छोटे भाई मुराद को हमने खबर कर दी है कि वो आगरे को कूच की तैयारी कर दें और दक्खन से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सरौते में सुपारी पिस जाती है, दारा की फौजों को 3 तरफ से घेर कर चूर चूर कर देंगे हम। जंग में अपनी ताकत लगाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है दुश्मन को अंदर अंदर खोखला करना। पर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? सुना है रियाया में बड़ा नेक नाम है दारा का। रियाया में होगा, और इस खबर रसां के खत में तो यह लिखा है कि अमीर उमरा दारा से खुश नहीं। उन्हें डर है कि अगर वो गद्दी पर बैठा तो हिंदुस्तान से तहजीब और मजहब का नामो निशान मिट जाएगा। मुसलमानों में यह खबर फैलानी होगी कि दारा काफिर हो गया। दीन, ईमान, रोजा, कुरान सब भूल चुका है। हिंदू रियाया में यह फैलाना होगा कि वेदों पुराणों का प्यार दारा का एक ढोंग है, इसमें कोई असलियत नहीं। सच तो यह है कि वह भी 5 वक्ती नमाजी है। और सच भी यही है। खामोश। सियासत में सच से बड़ा होता है वो झूठ जिसे लोग सुनना चाहें और उसे ही सच मानने को तैयार हो जाएं। देखना, हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो जाएंगे दारा के खिलाफ। क्या बात है, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुम फिर उसी मलेच्छ के पास ही जा रहे हो ना? मैं किसी मलेच्छ को नहीं जानता। हाँ, शहजादा दारा शिकोह से मिलने जरूर जा रहा हूँ। हाँ, आप कई दिनों से उसी विधर्मी का साथ कर रहे हैं और गपड़ 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 पता नहीं क्या बात किए जा रहे हैं आप। वेद, वेदांग और उपनिषदों की चर्चा अगर आपको घपड़ घपड़ लगती है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वेद वेदांग से उस विधर्मी का क्या मतलब है? जिसे आप मलेच्छ कहते हैं ना, वो उपनिषदों का फारसी जुबान में अनुवाद कर रहा है, जिससे बाकी दुनिया भी वेदों को पढ़े और जाने। हाँ, यानी अब वेद की ऋचाएं भी उल्टे हाथ लिखी जाएंगी, सब उलट का पलट। नहीं 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 नहीं। सच किसी भी भाषा में लिखा जाए उससे उसका अर्थ नहीं बदलता। हाँ, पर एक गैर मजहबी को वेद की ऋचाएं क्यों पढ़ाई जाए? ज्ञान का अधिकार सभी को है। हाँ, जो वेद अनादिकाल से आत्मा की एकता और मनुष्य की एकात्मता की घोषणा करते हैं, उनकी चर्चा करते वक्त हमें केवल पात्र सुपात्र का ध्यान देना चाहिए, किसी के जाति, धर्म या मजहब का नहीं। हाँ, 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 हाँ। बाबा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वेदों में लाखों मंत्र थे और महर्षि व्यास ने उन्हें 4 हिस्सों में बांटा। ठीक सुना है तुमने। इतना बड़ा था वेदों का वांग्मय कि उसे याद कर पाना असंभव हो रहा था। इसलिए द्वापर युग के प्रारंभ में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों को 4 हिस्सों में बांट दिया और अपने 4 प्रमुख शिष्यों को एक एक वेद की शिक्षा और प्रसार की जिम्मेदारी दी। इस तरह ऋग्वेद पैल के जिम्मे, यजुर्वेद वैशंपायन के जिम्मे, सामवेद जैमिनी के जिम्मे और अथर्ववेद सुमंत के जिम्मे आया है। चूंकि द्वैपायन कृष्ण ने वेदों का फिर से विभाजन किया था,
इसलिए वे वेदों को बांटने वाले वेद व्यास कहलाए। तो ये तो वेदों का विभाजन हुआ बाबा। और वेदों का वर्गीकरण क्या है? जैसे वेदों के 4 हिस्से हुए, वैसे ही हर वेद के 4 मुख्य हिस्से हैं। वे हैं संहिता या मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और इन्हीं के आधार पर वेदों का कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड में वर्गीकरण कर दिया गया। यानी जिन मंत्रों और ब्राह्मणों का संबंध धार्मिक क्रियाओं से था वे कर्मकांड, जिन आरण्यकों का संबंध ध्यान से था वे उपासना कांड, और जिनका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से था वे ज्ञान कांड में बांट दिए। हाँ, इसलिए उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है। हाँ। बाबा, खालिक और मखलूक यानी खुदा और बंदे में क्या फर्क है? खुदा, ईश्वर समंदर के समान है और बंदा यूं समझो हथेली में भरे पानी जैसा। समंदर और हथेली का पानी एक ही है, पर फिर भी दोनों में फर्क है। हथेली का पानी सीमित है, जबकि वो खुदा, ईश्वर अनंत है, अथाह है, अनादि है, अविनाशी है। कभी वो जल है तो कभी समंदर है, कभी वो दरिया है तो कभी वो भाप है, कभी वो बादल है तो कभी वो बूंद है, कभी वो बरखा है। वो हर किसी पर बरसता है और ब्रह्मांड के कण कण में बसता है। कभी वो सूक्ष्म है, कभी वो विराट है। यही उसका और उसकी सृष्टि का भेद है शहजादे। जर्रे जर्रे में बसने वाले उसी ब्रह्म की स्तुति, गान और ज्ञान को ही तो वेद कहते हैं। क्या बात है? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो मेरी नमाज पूरी होने तक भी नहीं रुक सकता था? बहुत बुरी खबरें। खबर क्या है? मुराद की फौजें दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। शुजा अपने लश्कर के साथ बंगाल से चलकर मुंगेर पहुंचने वाला है। दिल्ली में शहंशाह शाहजहां की तबीयत को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या यह खबर दारा तक पहुंची? जी, सुना है वो जल्द ही बनारस से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। पर हमें फौरन यहां से रवाना हो जाना चाहिए। सच तो यह है कि आपके भाइयों सूजा और मुराद पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। उसमें से जो पहले आगरे पहुंच गया वही तख्ते ताउस पर बैठ जाएगा। इस बात का इल्म मुझे भी है शाहस्ता खान। बल्कि उन दोनों ने तो वालिद साहब की बीमारी की खबर सुनते ही अपने अपने सिक्के भी जारी करवा दिए और खुतबा भी पढ़वा दिया। फिर हम यहां क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि मैं उन दोनों के आगे नहीं पीछे रहना चाहता हूं। जब उनकी नजर आगरे पर रहेगी, हमारी नजर उन पर रहेगी। तुम्हारी रफ्तार से पता चलता है कि तुम्हारी खबर बहुत जरूरी है। बोलो। आलीजा, दिल्ली में शहंशाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें आगरा ले जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तब तो जरूर चलना होगा हमें आगरा। बाबा, मुझे फौरन दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ेगा। मेरे अब्बा हुजूर की तबीयत नासाज होने की खबर आई है। हाँ। तब तो तुम्हें फौरन चल देना चाहिए। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। यही दुआ करता हूं कि मेरे पहुंचने तक उनकी सांसें चलती रहें।
क्योंकि अफवाहें तो यहां तक कह रही हैं कि हो ओम शांति शांति। बेटे, कोई आगे तो कोई पीछे, आखिरकार इस जीव को परमात्मा से मिलने जाना ही पड़ता है। पिछली 9 मुलाकातों में आपने मेरे सामने वेदों, पुराणों और उपनिषदों की एक नई दुनिया खोल दी। नया क्या है शहजादे? उपनिषद शब्द बना ही है उप, नि और सद से, जिसका अर्थ है अपने गुरु के पास दृढ़ निश्चय के साथ अनासक्त होकर उस ज्ञान के लिए बैठना जो तुम्हें ब्रह्म तक ले जाएगा। हाँ, मुअज़्ज़िज़ संत, बस इतना बता दीजिए कि मैं अपने लिए क्या करूं। न न न न न न न न, तुम्हें कुछ नहीं करना है शहजादे। तुम्हें न शेख बनना है न संत, और ना ही ओगढ़ों की तरह अचरज भरे कारनामे करने की ताकत पानी है। हाँ हाँ, कुछ बनना चाहते हो तो पाक साफ ईमानदार फकीर बनो, क्योंकि वेद हमें यही सिखाते हैं। जब तक वासना खत्म नहीं होगी, तन की, मन की, धन की, शासन की, तब तक न ब्रह्म के दर्शन होंगे न अल्लाह के। इसलिए बादशाह भी बनो तो ये मत भूलो कि तुम उसके गुलाम हो, और उसकी सेवा का एकमात्र तरीका है प्रजा की सेवा करना। हाँ। शहजादे, अब हमें फौरन निकलना चाहिए। हाँ, जाओ, ज्योति के पथ पर आगे बढ़ो, जाओ। हाँ 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 हाँ। बाबा, मेरे भाइयों ने जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ हाँ। अब्बा हुजूर को आगरे में ही छोड़कर मुझे सीधे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। फिर न जाने क्या हो। बस इतना बता दीजिए कि वाकई मृत्यु के बाद मोक्ष है? जो ये जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है शहजादे। मिलने को तो वो भी बेकरार है, और उसे वापस मिलने की शर्त पर ही तो जुदा हुए थे हम। फिर काहे का डर? बस आंखों से पर्दा हटाने भर की देर है। स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। तुम्हारा पथ शुभ हो, जाओ। ये क्या कर रहे हो शहजादे? शांतम शिवम अद्वैतम। हम दो कहाँ हैं बाबा?
जाओ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न पवन उसे सुखा सकता है। सिपहर, जो ये समझ लेता है वो जिंदगी और मौत से परे चला जाता है। घबराओ मत, हर एक को एक ना एक दिन अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के पास ही तो जाना है। दारा शिको, वल शहंशाह शाहजहां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम पर सल्तनते मुगलिया के खिलाफ बगावत करने और दीन और मजहब को नापाक करने का जुर्म साबित हो चुका है। द्यौः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वः शान्तिः। और आज मुकर्रर तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है, ले चलो इसे। नूताना ताना नूताना ताना नूताना ताना नूताना ताना अभयान, 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 नहीं अभयान, नहीं। ब्रह्म शांति सर्वशु शांति शांतिरेव अभयान, अभयान। घबराओ मत, न कोई मरता है न कोई जन्म लेता है। आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। सच कभी नहीं मरता। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांति।
सच कहा था दारा ने कि सच कभी नहीं मरता, अंधेरा कभी नहीं जीतता। दारा शिकोह के किए गए फारसी अनुवादों के जरिए ही उपनिषद और पुराणों को 18वीं सदी में फ्रेंच और जर्मन विद्वानों ने जाना। जर्मन वेदपाठी मैक्स म्यूलर ने वेदों पर शोध किया और पूरी दुनिया को वेदों के प्रकाश से परिचित करवाया। शाहजहां का बनाया गया ताजमहल भले ही एक दिन क्षय हो जाए, परंतु दारा शिकोह जैसे विद्वानों के अनुवाद के द्वारा दुनिया में फैली वेद की वाणी सदा अक्षय रहेगी।